Good afternoon, everyone. My name is Abhishek Kumar, and today I am going to teach you concept of hybridization. ठीक है, तो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इट इज एक्चुअली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग जैसे मीथेन में आप देखें तो चारों जो CH बॉन्ड होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो वो इसकी हेल्प से समझाते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से समझाते हैं। ठीक है, तो उस चीज में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग करते क्या है, एक्चुअली इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज डन, और इसके थ्रू आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि हम लोग बॉन्डिंग पर्पस के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ हम मॉलिक्यूल लिख देते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल से एक बार लिखने दो मुझे, अमोनिया H2O BF3 HCF2 देन NH4 प्लस I3 माइनस HCOF4 एंड SF4। ठीक है, अगर आपको ये हाइब्रिडेशन निकालना आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लें और उसके बाद में आप खुद से करके फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन ना कई बार मतलब आ जाता है हाइब्रिडेशन निकालने का, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं बच्चों को ताकि वो एग्जाम में डायरेक्टली अप्रोच कर पाए। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि आपको सिग्मा बॉन्ड देखने हैं प्लस लोन पेयर देखना है, इसका आपको सम करना होगा। अगर ये सम 2 आता है तो sp होगा हाइब्रिडेशन, अगर ये सम 3 आता है तो sp2 होगा, सम 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 में sp3d2 होगा और 7 में sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे, अब अमोनिया तो आपको पता है कि अमोनिया जो NH3 है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, जितने भी सेंट्रल एटम के साथ आपके एटम्स लगे हों वही आपके उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना 5 होते हैं, आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 होते हैं, 3 बॉन्डिंग में यूज कर देगा तो 2 आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बचेगा। ये सब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, 1 s 3 p। H2O में देखो तो 2 H लगे नहीं 2 सिग्मा हो गए। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 यूज हो जाएंगे इसके साथ बॉन्डिंग करने में, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 लोन पेयर होंगे, यानी सम आएगा 4, यानी हाइड्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। BF3 तो 3 आपके सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर आएगा क्या, बताओ। बोरान में 3 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए तो लोन पेयर तो कोई नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा sp2। अगर HCF2 का देखें तो जीनान के पास नोबेल गैस है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 बॉन्डिंग में यूज करेगा तो 6 बचेंगे, यानी 2 सिग्मा और 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर, सम आ गया 5, यानी हाइड्रोजन हो गया sp3d। ठीक है, इधर आ जाओ NH4 प्लस, तो जहां प्लस आ जाए तो आप मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी कि पहले तो सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन लगे, और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, एक आप निकाल दो तो 4 बचे, 4 बॉन्डिंग में यूज कर ले तो लोन पेयर कोई होगा नहीं, तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, sp3। यहां पे देखो I3 माइनस, इसको आप ऐसे लिख लो I2। ठीक है, माइनस, तो अब देखो यहां पे आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ले लेगा 8 हो जाएंगे, और 2 बॉन्डिंग में यूज हो गए तो 3 लोन पेयर बचेंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 लोन पेयर हो गए तो 2 आपके सिग्मा होगा, 3 लोन पेयर, 3 और 2 5, sp3 हो जाएगा, सॉरी sp3d हो जाएगा। इसमें देखो जीनान 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो सिग्मा बॉन्ड 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन 2 की शेयरिंग करता है, पता है ना आपको, और फ्लोरीन 1 की करेगा, 4 की करेगा, टोटल 6 की शेयरिंग हो गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, नहीं 1 लोन पेयर बच गया, यानी sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा 5, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा sp3d। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं।
ये हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री और शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।